नमस्कार, मैं हूं अमन। आज हम एक्सेल में एक महत्वपूर्ण फंक्शन को आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सामने नंबर्स और टेक्स्ट से भरी एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट हो और उसे देखकर थोड़ी घबराहट हो? बिल्कुल। जब सैकड़ों या हजारों लाइन का डेटा होता है ना, तो ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये सब हमें बता क्या रहा है। तो इसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं हमारे आज के सैंपल डेटा पर। इसमें 213 सेल्स के रिकॉर्ड हैं, जिसमें प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट जैसी कई जानकारी दी गई है। आप जरा इस रॉ डेटा को देखिए। क्या सिर्फ इसे देखकर कोई बता सकता है कि हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है या फिर किस देश में सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है? नहीं ना, यहीं पर तो सारी उलझन शुरू होती है। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? इसका जवाब है पिवट टेबल। यकीन मानिए, ये एक्सेल का एक ऐसा शानदार फीचर है जो बड़े से बड़े डेटा से जरूरी जानकारी निकालने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। पिवट टेबल को आप एक स्मार्ट समरी टूल की तरह समझ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना कोई मुश्किल फॉर्मूला लिखे हमारे डेटा से जरूरी चीजें जैसे टोटल सेल्स या टॉप प्रोडक्ट्स निकालकर हमारे सामने रख देता है। तो बातें बहुत हो गईं, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक पिवट टेबल बनाना वाकई बहुत आसान है। इसमें बस कुछ ही क्लिक्स लगते हैं। सबसे पहला काम अपने डेटा में कहीं भी किसी भी सेल पर क्लिक करना है। फिर ऊपर इंसर्ट टैब में जाकर पिवट टेबल चुनना है। एक बॉक्स खुलेगा, बस ओके पर क्लिक कर दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही। अच्छे नतीजों के लिए बस ये ध्यान रखना है कि डेटा सही से कॉलम्स में हो और हर कॉलम का एक हेडर जरूर हो। अब आता है असली मजा। दाईं तरफ पिवट टेबल की फील्ड्स दिखेंगी। ये कुछ और नहीं, हमारे डेटा के कॉलम हेडर्स ही हैं। हमें बस इन्हें खींचकर नीचे के 4 एरिया में डालना है। तो चलिए प्रोडक्ट को खींचकर रोज में डालते हैं। इससे हर प्रोडक्ट की एक लाइन बन जाएगी। फिर अमाउंट को वैल्यूज में, क्योंकि हमें नंबर्स का टोटल करना है। और आखिर में कंट्री को फिल्टर्स में डाल देते हैं ताकि हम डेटा को देश के हिसाब से फिल्टर कर सकें। और जैसे ही हमने ये फील्ड्स ड्रैग किए, एक्सेल ने अपना जादू चला दिया है और एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा वो उलझा हुआ डेटा अब एकदम साफ दिखने लगा है। और ये देखिए, वाह, बस कुछ ही सेकंड्स में कहाँ वो सैकड़ों लाइनों का कंफ्यूजिंग डेटा और कहाँ ने एकदम साफ सुथरी, समझने में आसान समरी टेबल। अब हर प्रोडक्ट की टोटल सेल एक नज़र में सामने है। यही तो है पिवट टेबल का कमाल। तो हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। अगर इन नंबरों पर नजर डालें तो एकदम साफ है कि कुल मिलाकर केले यानी बनानास हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं। अरे एक मिनट, हमारा टॉप सेलर केला तो लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। इसे टॉप पर लाने का तरीका बहुत सिंपल है। चलिए सम ऑफ अमाउंट कॉलम में किसी भी नंबर पर राइट क्लिक करते हैं, फिर सॉर्ट और उसके बाद सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चुनते हैं। और हो गया। अब देखिए, केले अपनी सही जगह यानी लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। देखा, डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से एनालिसिस कितना आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल सेल्स की बात। पर पिवट टेबल की असली पावर तो डेटा में और भी गहराई तक जाने में है। मान लीजिए हमें सिर्फ ये जानना हो कि फ्रांस में हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। याद है हमने कंट्री को फिल्टर में डाला था ना? अब उसका इस्तेमाल करते हैं। बस ऊपर फिल्टर पर क्लिक करके फ्रांस सिलेक्ट करते हैं और ये देखिए, टेबल फौरन अपडेट हो गया। इससे पता चलता है कि फ्रांस में सेब हमारे मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं, केले नहीं। कितनी आसानी से हमें एक नई और गहरी जानकारी मिल गई। तो अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर है तो एक प्रो टिप हो जाए, इससे एनालिसिस का लेवल और भी बढ़ जाएगा। अगर हमें ये देखना हो कि हर प्रोडक्ट टोटल सेल्स का कितना % है, तो क्या करें? इसके लिए एक कमाल की ट्रिक है। अमाउंट फील्ड को दोबारा खींचकर वैल्यूज एरिया में ले आइए। अब हमारे पास 2 अमाउंट कॉलम हैं। दूसरे वाले पर राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज में जाइए और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चुन लीजिए। बस ये तुलना करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो कुल मिलाकर आज हमने यही देखा कि पिवट टेबल्स कैसे एक उलझे हुए रॉ डेटा को चुटकियों में साफ सुथरे और काम के जवाबों में बदल देता है। ये डेटा एनालिसिस के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। अब जब पिवट टेबल की पावर समझ आ गई है तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी डेटा से अगला सवाल क्या पूछा जाए। इसे जरूर आजमा कर देखिए, अभ्यास कीजिए
और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।